Assalamu alaikum, dear students. Today our topic will remain and the structure of the judiciary. पिछले वीडियो में हमने उसका जो आइडिया है स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी का वो हमने डिस्कस किया है। तो इस वीडियो में हमने वो स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले वीडियो का जो हमने डिस्कस किया है जुडिशरी स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी वो हम थोड़ा रिकैप करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया judiciary of the India has been divided into the three types of the courts. Three types of courts as per the constitution of the India. नंबर 1 हमने बोला था इसमें सुप्रीम कोर्ट। नंबर 2 हमने डिस्कस किया वहाँ हाई कोर्ट। एंड नंबर 3 हमने डिस्कस किया था वो हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो ड्यू टू दिस ट्राइपार्टाइट सिस्टम ऑफ द जुडिशरी ऑफ द इंडिया, द स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी बिकम्स ए पैरामिडल इन शेप। एक पैरामिड है। This bifurcation, this classification of the judiciary into the three types of the courts results into the pyramidal structure of the judiciary. So we can say that the Indian judiciary is pyramidal in structure or shape. ये जो पैरामिड होता है इसमें क्या होता है, द पैरामिड की जो फिगर होती हैं इसमें एक बेस होती हैं और एपेक्स होता है। जो बेस होती हैं वो चौड़ी होती हैं और जो ही हम बेस से लेकर एपेक्स की ओर जाते हैं तो इसकी जो बेस है वो नैरो हो जाती हैं और जब हम एपेक्स तक पहुंच जाते हैं तो वो नैरोएस्ट पॉइंट बन जाता है। तो इस पैरामिडल स्ट्रक्चर में हम दिखाएंगे यहाँ पर जो इस पैरामिड का एपेक्स है दैट इज ऑक्यूपाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट। द बेस ऑफ द पैरामिड इज ऑक्यूपाइड बाय द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। और जो मिडल पोर्शन ऑफ दिस पैरामिड है उसको ऑक्यूपाई किया है हाई कोर्ट्स। तो ये रहा हमारा जुडिशरी सिस्टम का स्ट्रक्चर जो इंडिया में है वो एक पैरामिडल स्ट्रक्चर बनाता है। इस पैरामिड में जो इसका बेस है that contains the subordinate courts, जो इसका apex है it contains the supreme court, and जो इसका middle portion है between the two apex and this base there are high courts. Now supreme court को हम पहले लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट as the name suggests supreme, it is the highest court or the apex court of the country. That means जो एला अदालत है मुल्क का सबसे बड़ी अदालत जो है मुल्क में वो है सुप्रीम कोर्ट। It is the apex court of the country. The decisions made by the apex court or the supreme court are all binding upon the other courts of the judiciary system. एपेक्स कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जो भी डिसीजंस आते हैं, जो भी वर्डिक्ट आती हैं, जो भी जजमेंट आता है वो सभी जो बाकी कोर्ट्स हैं मुल्क में, हाई कोर्ट्स हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, वो उन पर लागू होता है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसी की निगरानी में, उसी की सुपरविजन में, उसी की सुपरिंटेंडेंस में जो बाकी लोअर कोर्ट्स हैं चाहे हाई कोर्ट हैं या चाहे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं वो काम करते हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट होता है दैट इज इट सुपरिंटेंडेंट्स or supervises the work of
all other courts of the country. Supreme Court is headed by Chief Justice of the India. सुप्रीम कोर्ट जो हेड होता है वो होता है, उसको हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं. सो सुप्रीम कोर्ट इट इज हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. नाउ सेकंड वी विल टेक हाई कोर्ट्स. यूजुअली हर एक स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है, लेकिन देयर आर सम एक्सेप्शंस वेयर one high court is shared by the more than one states. For example, we have Punjab and Haryana. पंजाब और हरियाणा जो दो स्टेट्स हैं उनमें एक कॉमन हाई कोर्ट है. तो ये जो हाई कोर्ट्स होते हैं, these are the courts at state level. Courts at state level and are headed by Chief Justice of the state. हाई कोर्ट्स ये स्टेट लेवल के कोर्ट्स होते हैं. स्टेट में एपेक्स कोर्ट होता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट पूरी कंट्री में एक एपेक्स कोर्ट होता है. इसी तरह हर स्टेट में जो एपेक्स कोर्ट होता है उसको हम हाई कोर्ट कहते हैं. यूजुअली हर एक स्टेट में एक अपना एपेक्स कोर्ट, अपना हाई कोर्ट होता है. लेकिन ऐसी भी कुछ स्टेट्स हैं हमारे कंट्री में जहां दो स्टेट्स के दरमियान एक कॉमन हाई कोर्ट है. फॉर एग्जांपल देयर इज़ द पंजाब एंड हरियाणा. पंजाब और हरियाणा जो स्टेट्स हैं उनमें एक कॉमन हाई कोर्ट काम करता है. तो ये जो हाई कोर्ट होते हैं इसका जो हेड होता है उसको कहते हैं हम चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट. देन इट कम्स टू बी द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. Subordinate courts. These are the courts at district and तहसील लेवल. तहसील लेवल जो कोर्ट्स जो अदालतें हमारे तहसील लेवल पर होती हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती हैं, अजला के लेवल पर होती हैं, उनको हम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कहते हैं. दीज सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आर हेडेड बाय द These subordinate courts are headed by district judges. हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट जज होता है who supervises the work culture of all the कोर्ट्स ऑफ द ऑल द लोअर कोर्ट्स ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट. फॉर एग्जांपल तहसील लेवल पे जो कोर्ट्स होते हैं, म्युनिसिप कोर्ट्स होते हैं वगैरह, उनकी जो सुपरविजन का काम होता है वो डिस्ट्रिक्ट जज का होता है. तो इस तरह से हमने आज जो स्ट्रक्चर हैं जुडिशरी का वो हमने पढ़ा है. तो जो हिंदुस्तान के जुडिशरी सिस्टम है उसका जो स्ट्रक्चर है वो पैरामिडल स्ट्रक्चर होता है. पैरामिडल स्ट्रक्चर में क्या आता है, हमने उसमें एक बेस पिरामिड में होती हैं जिसमें सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं. देन एपेक्स कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट कहलाता है, और जो इसके दरमियान कोर्ट्स होते हैं उनको हम हाई कोर्ट्स कहते हैं. तो जो हाई कोर्ट्स और जो ये लोअर कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल के कोर्ट्स होते हैं, इनमें जो डिसीजंस आते हैं, दीज डिसीजंस कैन बी अपील्ड और कैन बी used for the retrial in the Supreme Court. For instance हमारे पास अगर डिस्ट्रिक्ट जज है या तहसील लेवल पे कोई जज है, उसने कोई वर्डिक्ट दी है, it is not necessary that it is binding upon the high courts. No, the high court it can be appealed at the high court. So high courts में जो अब decision आएगा, that decision can also be appealed at the Supreme Court. So it is only the Supreme Court which is the highest power in the judiciary system. I think this is sufficient for the
today's lecture.